ज्ञान विधि बाद के FAQs। 1. मोक्ष यानी क्या? मोक्ष यानी संसारी दुखों का अभाव बरतता है। संसार के दुख में भी दुख नहीं लगे, मुश्किलों में भी समाधि रहे, वह पहला मोक्ष और फिर ये देह छूटने पर आत्यंतिक मोक्ष है। 2. ज्ञान लेने के बाद पहले के कर्मों का क्या होता है? ज्ञान लेने के बाद पानी तथा भाप जैसे अज्ञान आवरण वाले कर्म ज्ञानाग्नि से भस्मीभूत हो जाते हैं और बर्फ जैसे जमे हुए कर्म जब उदय में आए तब 5 आज्ञा से उनका निबटारा करना है। 3. ज्ञान विधि के बाद नए कर्म क्यों नहीं बंधते? ज्ञान विधि में ज्ञानी की कृपा से मैं शुद्धात्मा हूँ और व्यवस्थित शक्ति करता है, ये 2 बातें निश्चित हो जाती हैं। निशंकता होती है, इसलिए कर्म नहीं बंधते। और आत्मज्ञान के बाद क्या होता है? पहले दूसरों के दोष देखते थे, अब आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद खुद के दोष नजर आते हैं। 5. प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि है। वह हमें संसार में फंसने नहीं देती और आत्मा की मोक्ष की ही ओर ले जाती है। खुद चंदूलाल के दोष दिखाती है। 6. बुद्धि को कैसे पहचाने? दूसरों के दोष दिखाए, अशांति करवाए, खुद की भूलों का रक्षण करवाए, बहस करवाए, हमेशा संसार में रखे, यह सही है गलत ऐसी मान्यता में बांध कर रखे, वह बुद्धि है। 7. शुद्धात्मा किस तरह देखने हैं? अगर अपने जीजाजी कमिश्नर हों तो उन्हें देखते ही ख्याल आ जाता है कि जीजाजी हैं और कमिश्नर हैं। उसी तरह जीवमात्र को देखते ही ख्याल आ जाता है कि रिलेटिव पेकिंग अलग है और रियल सच में शुद्धात्मा है। 8. व्यवस्थित कब कह सकते हैं? सब प्रयत्न करने के बाद जो परिणाम आए वह व्यवस्थित है, ऐसा समझना। परिणाम आने से पहले व्यवस्थित नहीं बोल सकते। 1. फाइल किसे कहते हैं? शुद्धात्मा के अलावा चंदूलाल की जगह अपना नाम समझना के परिवार के सदस्य, मित्र मंडल, नौकरी व्यापार से संबंधित लोग, नौकर, दूधवाला, ऐसे हर किसी के साथ व्यवहार में आते हैं, वह सब फाइल है। फाइल का संभाव से निपटारा हुआ कब कहलाता है? सामने वाला व्यक्ति कैसा भी व्यवहार करे, अच्छा या बुरा, उस समय आप आज्ञा में रहकर व्यवहार करें और आपको कोई राग द्वेष न हो तो संभाव से निकाल हुआ कहलाता है। 11. शुद्धात्मा के खाते में रकम कैसे जमा होती है? दादाश्री की 5 आज्ञा के पालन से, पूज्य दीपक भाई के प्रत्यक्ष सत्संग तथा स्थानिक सत्संग में जाने से, दादाश्री के पुस्तक पढ़ने से, चरण विधि करने से, पूज्य नीरुमा तथा पूज्य दीपक भाई के VCD सत्संग देखने से और सामायिक प्रतिक्रमण करने से। 12. रात को सोते समय किसका ध्यान करें? जब बिस्तर में सोने की तैयारी करें तब आंखें बंद करके मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसे धीरे से खुद को सुनाई दे, ऐसी आवाज में बोलते हुए दादा भगवान या श्री सीमधर स्वामी का चित्रपट आंखों के सामने हो, इस तरह निधिध्यासन करते करते सो जाएं। 13. चरण विधि हर रोज क्यों करनी चाहिए? निश्चय व्यवहार चरण विधि दिन में एक बार अवश्य करनी चाहिए, ऐसी दादाश्री की आज्ञा है। चरण विधि करने से आत्मा के आवरण टूटते जाते हैं और आत्मजागृति बढ़ती है। 14. प्रत्यक्ष का क्या महत्व है? आत्मा स्वरूप में अधिक रह सकें, इसलिए प्रत्यक्ष सत्संग में आना बहुत जरूरी है। प्रत्यक्ष सत्संग में खुद के प्रश्नों, उलझनों का ज्ञानी से पूछकर समाधान होता है और अध्यात्म मार्ग में प्रगति होती है। 15. सामायिक और प्रतिक्रमण यानी क्या? सामायिक यानी दोषों को देखना और प्रतिक्रमण यानी दोषों को धोना। 16. सामायिक में क्या देखें? सुबह से शाम तक हर एक घटना में किसे दुहक हुआ और किस कषाय से दुहक हुआ, 5 आज्ञाएं कहाँ कहाँ चूक गए, वहाँ
5 आज्ञा किस प्रकार सेट करें? ऐसा हर रोज 10 से 48 मिनट तक सामयिक में देखना चाहिए। 17 प्रतिक्रमण कैसे और कब करना चाहिए? हमारे मन से, वर्तन से, वाणी से किसी को भी दुहक हो या किसी से हमें दुहक हो तब प्रतिक्रमण करें। वह व्यक्ति निर्दोष दिखे तब तक प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण एक जगह बैठकर करना जरूरी नहीं है। घूमते फिरते सफर में जब कभी भी हमें याद आए कि हमसे किसी को दुहक पहुंचा है तो उसी समय कर सकते हैं। अभी तक के पाप कर्मों में से मुक्ति किस तरह मिल सकती है? जो भूल हुई हो वे याद करके संबंधित व्यक्ति के शुद्धात्मा के प्रतिक्रमण करके माफी मांगने से मुक्ति हो सकती है। 19 पहले गुस्सा आता था और ज्ञान लेने के बाद गुस्सा आता है, तो दोनों में फर्क कहाँ हुआ? पहले गुस्सा आता था, उसके पीछे हिंसक भाव रहता था। अब ज्ञान के बाद आपको हिंसक भाव और हठ बिल्कुल नहीं रहते। गुस्सा हो जाता है पर तुरंत प्रतिक्रमण शुरू हो जाता है। 20 सीमाधर स्वामी कौन है? वे कहाँ विचरते हैं? सीमाधर स्वामी वर्तमान तीर्थंकर भगवान है, जो हमारी पृथ्वी जैसे ही दूसरे क्षेत्र महाविदेह नामक क्षेत्र में विचरते हैं। 21 मैं तिनकोत्कीर्णवत ऐसा शुद्धात्मा हूँ, उसका क्या अर्थ है? तिनकोत्कीर्ण यानी जिस प्रकार तेल और पानी चाहे जितना मिलाए तो भी एक रूप नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा ने चाहे जितने देह धारण किए परंतु पुद्गल और आत्मा एकाकार नहीं होते। 22 मैं अव्याभात स्वरूपी हूँ का क्या अर्थ है? मेरा स्वरूप ऐसा है कि किसी जीव को कभी किंचित मात्र भी दुहक नहीं दे सकता और दूसरे का स्वरूप भी ऐसा है कि हमें कभी दुहक नहीं दे सकता। जिस प्रकार की बर्फ को अग्नि नहीं जला सकती, वैसे। 23 आदर्श व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमारे वाणी, वर्तन और विचार से किसी भी जीव को किंचित मात्र दुहक न हो ऐसा निरंतर भाव रहे, उसे आदर्श व्यवहार कहते हैं। जय सच्चिदानंद।